चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज बड़ा ऐलान मुतवक्के है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आज डेट देंगे कि कब वो अपने गुज़श्ता ऐलान जो उन्होंने किया था यानी असम्बलियाँ तहलील करने का, उसके मुताबिक कब करना चाहते हैं, कब करने जा रहे हैं। इससे मुतालिक थोड़ी सी जो हमारे एनालिस्ट की राय है उसमें मुख्तलिफ आरा भी पाई जा रही हैं। मामला यहाँ पर आके रुका था भट्टी साहब, जो न्यायी साहब बड़ी दिलचस्प एक उन्होंने तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक लेवरेज दी जा सकती है कि फेस सेविंग हो जाए। आप थोड़ा ये बताएं, आपकी असेसमेंट क्या है? ये जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, हमने देखा परवेज़ इलाही साहब भी बड़ी रात को गए, मुलाकातें की, इसमें चल क्या रहा है? क्या कहा जा रहा है? खान साहब से क्या बातचीत कन्वे हो रही है या परवेज़ इलाही साहब को क्या कहा जा रहा है? मैडम शेख, आपने अब इतना इसरार किया, आपने इतना मुझे मजबूर किया। अब बच्चा वो मैं कहूँ, मैं ये कहने वाला था कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। तो असल बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कि ये जो अभी बात हो रही थी चौधरी बरादरान की और जो मज़हर साहब कर रहे थे, उस चौधरी बरादरान और हाउस ऑफ शरीफ की, चौधरी शुजात साहब ने जो किताब लिखी है, सच तो ये है, उसमें उन्होंने कहा है 8 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ ने मुझे चीट किया, हमें चीट किया, धोखा दिया, कुरान पर हलफ उठाकर। बड़े मियाँ साहब ने जो वालिद गिरामी हैं, इंसारों के अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन्होंने कुरान पे हलफ उठा के हमें चीट किया। दूसरी बात यह है कि चौधरी मुहन्नस इलाही ने जिस दिन चौधरी शुजात मिल गए थे जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के साथ, उस दिन जब वो मिले थे, कौमी आपको याद होगा सूबाई असम्बली पंजाब का इजलास हो रहा था, ख़त की ये खबर ब्रेक हुई जियो पर, हामिद मीर साहब ने ब्रेक की, साथ ही मुहन्नस इलाही साहब चले गए चौधरी शुजात के पास। तो उन्होंने वहाँ जाके 2 बातें की सिर्फ। उन्होंने कहा कि मामू जान, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन और मुझे पता है आपने अपने बच्चों की वजह से हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन आपने जो हम मुझे रटाते रहे, सिखाते रहे कि बेटा किसी पर भी एतबार कर लेना, इन शरीफों पर एतबार ना करना, तो आज उसका मैं क्या लूँ? आज आपने मेरे साथ और हमारे साथ क्यों पीठ में छुरा घोंपा है? और इस एक बात का जवाब दे दें कि वो आप झूठ बोल रहे थे कि आज आप सच कह रहे हैं, तो उसका जवाब कोई नहीं था, जिसके बाद फिर वो निकल आए। अच्छा, बात अब इसको मुख्तसर करते हैं जो आज की सिचुएशन है। आज की सिचुएशन ये है मैडम शेख, बैकडोर आपने बताएं जरा, परवेज़ इलाही साहब भी गए, क्या पैगाम लेकर गए, क्या जवाब लेके आए? आपको मैं प्रोग्राम में बार बार टोक रहा था, तो मुझे एक जमान पार्क से जो एक मीटिंग में बैठे हुए साहब, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान इस वक्त भी दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, डेट दिसंबर की देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो ईद से पहले गालिबन इलेक्शन और वो जो उनका अपना टाइम फ्रेम है, तो इमरान खान मैक्सिमम 31 दिसंबर तक जाना चाह रहे हैं इस वक्त। और जो पार्टी, जो मुज़ाकराती टीम है उनकी, जो इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात कर रही है और यहाँ भी, उनका ख्याल है कि हमें 1 महीना इमरान खान साहब या कम अज़ कम 2 हफ्ते और दे दें। और जो काफ लीग है वो कह रही है कि कम अज़ कम 2 महीने ज़रूर दें। ये जो हमने क्यों दें वो आपको बताया था, तरक्याती फ़ंड्स हैं, हमारी पनाह गाहें ख़त्म हो सकती हैं, क्या गारंटी है नए इलेक्शन होना हो, और फिर दीगर मसले मसाइल। हाँ, मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाए तो फिर आप डोमिनेट किसकी राय कर रही है इस वक्त उस मीटिंग में, ये बताएं जी। इस वक्त एक और बात बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब को सिर्फ काफ लीग के 10 लोगों की हिमायत हासिल नहीं है, 80 MP हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने कहा है कि आप इमरान खान साहब को राज़ी करें कि असम्बलियाँ ना तोड़ें फ़ौरन। अच्छा, आपने कहा कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, मुलाकातें क्यों हो रही हैं? डेफिनेटली एक पूरा इस्लामाबाद और हमारे सियासी और गैर सियासी लोग चाहते हैं कि इस वक्त कोई वेंचर ना हो, आगे थोड़ा सा जाए, कोई बातचीत से मामला हल करें। लेकिन पहले मुज़ाकरात हो रहे थे कि जब इमरान खान साहब ने पिंडी का जलसा, वो वाकर पर आए थे लंगड़ाते हुए, और उन्होंने जो आके जलसा किया था, तो उसमें उसके बाद मुज़ाकरात होते रहे इमरान खान साहब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आरिफ अलवी साहब और के असम्बलियाँ ना टूटें। जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुख्तलिफ कयासराइयाँ भी होती हैं। अब एक ये भी बात सुनी जा रही है कि बड़ा सख्त पैगाम भिजवाया गया है खान साहब को, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं मैडम शेख, ये इस सख्त पैगामों से बात आगे निकल गई है और चीज़ें
अब ये सख्त पैगाम, नरम पैगाम ना इमरान खान साहब सुनते हैं, ना कोई भिजवाना चाहता है। सच्ची बात है, ये क्या सराहियाँ हैं। अच्छा। यस, इस बात पे हो रहा है कि इलेक्शन ये इतना पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम ना हो, ज़्यादा ना जाएं और ये आगे चले जाएं थोड़ा सा। अच्छा, पहले था कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, अब सिर्फ डेट पे, तारीख पे मुज़ाकरात सारे हो रहे हैं, सब के सब। और लेकिन मैं फिर कह दूं कि अभी वो जैसे कह रहे थे कि इमरान खान 31 दिसंबर मैक्सिमम जाना चाहते हैं, उनके जो मुज़ाकराती टीम है वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लेना चाहती है, और परवेज़ इलाही साहब 2 महीने। और आखिरी बात, जल्दी से बेनज़ीर साहबा ने बात की थी, वो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट्स का उनका बिल्कुल ठीक है। काफ लीग को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, और जो उससे सबसे बड़ी रिजर्वेशंस हैं जो काफ लीग के अपने मेंबरान परवेज़ इलाही के पास गए थे कि जिस दिन आपने असम्बलियां तोड़ दी और आप वज़ीर आला से हटे, इन्होंने हमें ज़मान पार्क में मुलाकात भी नहीं करने के लिए टाइम भी नहीं देना। ये तरीके इंसाफ इतनी अंदर से हमारे खिलाफ है। और बेनज़ीर आप थोड़ा सा ये बताइएगा, चले जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, रह जाएंगे आप इमरान खान से मुलाकात के लिए। ठीक है, बेनज़ीर आप बताइएगा, अगर खान साहब ऐलान कर देते हैं और आगे से आम इंतखाबात नहीं होते जैसे कि हुकूमत कह रही है, वो कहते हैं हम ज़िमनी इलेक्शंस करवा देंगे, जो जो सीट खाली होगी उसके ऊपर, जिस असम्बली में होगा वहाँ पर करवा देंगे, तो फिर खान साहब ने क्या हासिल किया? क्या उसका फ़ायदा होगा या नुकसान? अच्छा लीना, देखें, अभी तो पहले तो भट्टी साहब की बातों से ये लग रहा है कि अभी भी एक पेज पे कोई नहीं है इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब की एक जिद है, और वो जिद जो है वो सब पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनको बना दें। एक पार्टी में मैं नहीं होता। खैर देखें अभी इस वक्त तो यही लग रहा है कि अगर हो जाती हैं असम्बलियां तहलील दोनों खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, तो बाय इलेक्शन ही होंगे, हम शायद जनरल इलेक्शन की तरफ ना जाएं। और अगर बाय इलेक्शन होते हैं तो सिचुएशन, मेरी राय तो यही है कि सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी। पंजाब में भी पीटीआई की हो सकता है हुकूमत दोबारा बन जाए, खैबर पख्तूनख्वा में भी दोबारा बन जाए, जो अभी भी है। हो सकता है पंजाब में कुछ और सीटें जीत जाए पीटीआई, लेकिन सिचुएशन जो है वो बदलेगी नहीं। तो मुझे कोई खास फायदा पीटीआई को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये कहा जाता है कि देखिए अगर इन 2 सूबों में हुकूमतें बना दी तो अगले 5 साल के लिए हुकूमतें बन, लेकिन परवेज़ इलाही तो नहीं होंगे ना सीएम। मुकम्मल कर दो ना, एक सेकंड भट्टी साहब, बात मुझे मुकम्मल करने दे। देखिए अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, वैसे आप कोई सेकंड कर रहा था आज गलती से। हाँ, अच्छा, आज गलती से आप कर रहे थे तो फिर आप कर दें अपनी बात मुकम्मल। देखिए अगर जनरल इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, तो यहाँ पे आके मामला फंस जाएगा कि केयर टेकर हुकूमतें नहीं है, निगरान हुकूमतें नहीं है 2 सूबों, फिर बात चली जाएगी अदालत में। तो मुझे कोई खास फायदा इस फैसले से पीटीआई को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को नहीं मिलता वाला। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो राब्ते हो रहे हैं, उसके नतीजे में आपको लगता है कि खान साहब को अगर कुछ लचक दिखाते हैं, वो आगे ले जाते हैं, फ़ायदा होगा? किस तरह से टर्न आउट करेगा उनके लिए? मेरे नुक्ते नज़र से, बहुत से लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, मेरे नुक्ते नज़र से तहलील करने से इमरान खान को फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीडीएम के लिए बड़ा चैलेंज होगा उन इलेक्शन में जाना, और अगर इलेक्शन किसी वजह से डिले करवाए जाते हैं उसका सियासी फायदा भी इमरान खान को ही होगा, क्योंकि इमरान खान के गिर्द ही पॉलिटिक्स घूमती रहेगी। तो अगर पीएमएलएन समझती है कि वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है पंजाब में, और वो अपना चीफ मिनिस्टर भी लाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर जरिया हर सूरत में फायदा इमरान खान को होगा। न्याजी साहब, आप कहिएगा, अगर चलें एक खाका खींचते हैं, आम इंतखाबात नहीं करवाती पीडीएम, जहां पर हैं जो असम्बलियाँ वैसे ही हो जाते हैं, किसको फायदा होगा? अगर खान साहब के लिए डू और डाई सी सिचुएशन बन जाती है, क्या होगा? देखिए जी, मैंने जो पहले कहा, डैम इफ ही डज, इमरान खान के बारे में, और डैम इफ डजंट, ये जो वो कह रहे घूम रहे मदद साहब कह रहे, ये घूमती तो ये जो है ना लेग स्पिन जो है गुगली हो रही है। अगर अड़ जाते हैं परवेज इलाही साहब में, नहीं तोड़े, फिर खान साहब क्या करेंगे? परवेज इलाही साहब अड़ेंगे तो वो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आईन एक्सक्लूसिवली चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि बगैर किसी दबाव को डिसॉल्व छोड़ देंगे न्यायी साहब उनको। एक बात जरूर सुन ले, एक बात आपने कही है, भट्टी साहब मान रहे हैं कि शुजात साहब ने पीठ में खंजर घूमे, भाई ये तो आखिरी रात में दुआ खैर कह के उनके साथ ओके जी, ठीक है।